भतीजे और बेटों की शहादत हो गई। उसके बाद अब वो वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला मैदान कारज़ार में जाने के लिए तैयार है। हाज़रीन इकराम, जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला कि मैदान कारज़ार में उस करबला के मैदान में खेमे से निकलकर जाने का वक्त आया तो आपके बेटे जनाबे ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला बीमारी की हालत में, इंतहाई दर्जे की कमजोरी, नकाहत, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़े हो गए और खड़े होकर के अर्ज करते हैं, बाबा जान आप उस वक्त तक जंग में नहीं जाएंगे जब तक कि आपका बेटा यहाँ मौजूद है। आपका बेटा मौजूद और आप जंग की तरफ तशरीफ ले जाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। आप पहले मुझको इजाजत दीजिए ताकि मैं मैदान करबला में जाकर के जालिम यजीदियों से जंग करूं और अपनी इस जान को आप पर निछावर कर दूं। जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया तो मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमारी की हालत में हो, इंतहाई नकाहत तुम्हारे जिस्म में है, तुम मैदान जंग में ना जाओ। आखिर अगर तुम भी मैदान जंग में चले जाओगे तो फिर तुम्हारी माँ, तुम्हारी फूफी और तुम्हारी बहन, इन तमाम को मदीने कौन पहुंचाएगा? ए ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम भी मैदान जंग में चले गए तो फिर तुम वहां से वापस नहीं आओगे, तुम भी शहादत का जाम नोश कर लोगे, क्योंकि मैदान कारज़ार वो जगह है जहां मेरे भाई गए वापस नहीं आए, मेरा भतीजा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरा बेटा अली अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा बेटा अली असगर गया वापस नहीं आया। ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम जाओगे तो तुम भी शहीद कर दिए जाओगे। अगर तुम भी शहीद कर दिए गए तो फिर बताओ मेरी नस्ल किससे आगे बढ़ेगी? ऐ बेटा, तुम्हें बाकी रहना है, तुम्हें इस मेरे घर के छोटे से काफिले को मदीने पहुंचाना है। सफर में जो मशक्कतें आएंगी वो तुम्हें बर्दाश्त करनी है। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, अपनी फूफी का ख्याल रखना है, अपनी बहन का ख्याल रखना है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली दी और उनको नसीहतें की, ऐ बेटा हमेशा सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर के खड़े रहना, नबी की सुन्नतों पर, नबी की शरीयत पर हमेशा अमल करना। कैसा भी वक्त आ जाए, कैसी ही मुसीबत आ जाए, कितनी ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, कैसा ही बलाओं का पहाड़ तुम पे टूट पड़े, लेकिन याद रखना मुस्तफा की शरीयत से कभी भी अपने कदम को ना हटाना, सब्र इस्तिकामत के दामन को ना छोड़ना। कितनी भी बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर के उसका मुकाबला करना।
ए बेटा, तुम्हें नबी की शरीयत पर अमल करना है और दूसरे लोगों को राह रास्त पर लाना है, इसलिए तुम्हारा मैदान कारज़ार में जाना जरूरी नहीं है। अपने बेटे को तसल्ली दी और नसीहतें की। नसीहतें करने के बाद में इमामे हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को बिस्तरे अलालत पर लिटा दिया। अब उसके बाद मेरे आका, आपके आका सरकारे इमामे हुसैन रदी अल्लाह ताला अपने खेमे के अंदर तशरीफ ले गए। संदूक को खोला, उसमें से नाना जान का अमामा शरीफ निकाला, अपने सर पर ज़ेबतन किया, अपने सर पर नाना जान का अमामा शरीफ सजाया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत अली की जुल्फ़िकार आपने ली, जिसके बारे में कहा जाता है ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। और उस जुल्फ़िकार हैदरी को लेने के बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनकी ढाल को अपनी पुश्त पर रखा। हजरत जाफर तैयार का नेज़ा संभाला। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अब इमाम हुसैन तैयार होकर के मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत ज़ैनब ने जब ये देखा तो पुकार करके कहा, भाई जान। जब शहरबानों ने ये देखा तो पुकार करके कहा, ऐ मेरे सरताज। जब हजरत सकीना ने देखा तो बोली, ऐ मेरे बाबा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आया। ऐ मेरे बाबा जान, आप हमें इस जंगल में, इस रेगिस्तान में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? ऐ बाबा जान, जरा सोचो तो, जिन जालिमों ने 6 माह के नन्हे अली असगर को नहीं छोड़ा, क्या वो तुम्हारे घर की औरतों को चैन और सुकून से रहने देंगे? क्या वो तुम्हारे घर की औरतों पर जुल्म नहीं करेंगे? ऐ मेरे बाबा जान, हजरत सकीना अर्ज करती है, मेरे सरताज हजरत शहरबानो अर्ज करती है, मेरे भाई जान हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, आप वहां ना जाओ। आपने अपने घर की खवातीन को तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो, ऐ मेरी बेटी सकीना सुनो, तुम्हें सब्र का दामन मजबूती से पकड़ना है, सब्र के दामन को नहीं छोड़ना है, तुम्हें सब्र करना है। कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी परेशानी आए, लेकिन नबी की शरीयत से ना हटना, सब्र का दामन पकड़े रहना। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अब तमाम खवातीन ने, आपकी बीवियों ने, आपकी बहनों ने और आपकी बेटी ने, आपके जो छोटे बेटे हैं उन्होंने आपको देखा। आखिरी दीदार है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आखिरी दीदार कराने के बाद में अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला करबला के मैदान की तरफ चल देते हैं। ये छोटा सा इमाम हुसैन का काफिला, अपने अब छोटा सा इमाम हुसैन का काफिला हज़रत यास के आलम में इमाम हुसैन का आखिरी दीदार कर रहा है। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान जंग में पहुंचे। यजीदी फौज के सामने जाकर के आप खड़े हो गए और वहां जाकर के आपने एक तकरीर फरमाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम्दो सलात के बाद मेरे और आपके आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन यजीदियों से कहते हैं, ऐ यजीदियों, मेरे नाना का फरमान है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि हसन और हुसैन को जिसने तकलीफ पहुंचाई, गोया कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो गोया कि उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। तो ऐ जालिमो, अल्लाह से डरो और मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगो। बास आ जाओ अब भी, अगर तुम बास आ जाओगे तो ये हुसैन नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करा के तुमको जन्नत दिला देगा। बास आ जाओ, मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन ये तकरीर फरमा रहे थे। आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुमने खुतूत भेज करके मुझको बुलाया और जब मैं आ गया तो तुमने मुझे चटियल मैदान में उतरने पे मजबूर किया और इस चटियल मैदान में मुझे
घेर करके मेरे सामने इतनी बड़ी फौज को खड़ा करके तुमने मेरे भतीजों को, तुमने मेरे बेटों को खून में तड़पाया, तुमने उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए। ऐ जालिमों, जरा सोचो, अपने अंजाम की फिक्र करो, अपनी आकिबत के बारे में कुछ गौर फिक्र करो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, और जरा मुझे पहचानो तो मैं हुसैन हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। और जरा सोचो तो कि मेरे बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। अरे मैं उस फातिमा जहरा का लाल हूँ जिनके पुलसिरात से गुजरने के वक्त में निदा आएगी कि तमाम अहले महशर अपनी नजरों को झुका ले, इसलिए कि फातिमा का गुजर पुलसिरात से होने वाला है। असीसाने गिरामी बकार, हजरत इमाम हुसैन जब ये तकरीर फरमा रहे थे और कूफी इस तकरीर को सुन रहे थे, तो कूफियों ने इस तकरीर को सुनने के बाद में उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बहुत सारों के दिल मुतासिर हुए, लेकिन जब उनकी आंखों से आंसू जारी हुए और उनके दिल मुतासिर हुए, तो वहीं पर शिमर था और भी उसके जो है चापलोस थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने, उनके दिल में ये ख्याल आया, अगर हुसैन यूं ही तकरीर करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो हमारी फौज हुसैन की तरफ चली जाए। इसलिए उन जालिमों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आखिरकार वही बात कहने लगे, ऐ हुसैन, अगर तुम्हें यजीद की बैत करना है तो बैत करो, वरना तुम जो है ज्यादा हमें बातें ना सुनाओ, हम इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन जालिमों ने ये कहा और शोर मचाना शुरू किया, तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ऐ लोगों, अगर हुसैन को यजीद की बैत करना होती तो उस वक्त बैत करता जबकि अब्बास खेमे के अंदर थे। हुसैन को अगर बैत करना होती तो हुसैन उस वक्त बैत कर लेता जबकि अली अकबर भी खेमा के अंदर थे। अगर हुसैन को बैत करना होती तो हुसैन उस वक्त बैत करता जबकि कासिम भी खेमा के अंदर थे, जो हजरत अली असगर भी खेमा के अंदर थे। अगर हुसैन को बैत करना होती तो अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने दोस्तों अहबाब को इस करबला के मैदान में शहादत न शहीद नहीं होने देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिमों, हुसैन अपना सर तो कटा सकता है लेकिन यजीद की बैत नहीं कर सकता। मर्द हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। मर्द हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर झुका सकता, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया उनको। उसके बाद आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिमों, मेरी ये तकरीर इसलिए नहीं कि हुसैन मैदान जंग में आकर के डर गया, बल्कि हुसैन की ये तकरीर इसलिए है कि तुम्हारे पास कोई उज़्र ना रहे। इत्माम हुज्जत के लिए मैंने ये तकरीर की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस उज़्र को तुम्हारे खत्म कर दिया कि तुम ये कहते हैं हमने हक को और इमाम बरहक को पहचाना नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी बकार, उसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ ज़ालिमों, लो तुम्हारे सामने ये हुसैन खड़ा है, जो तुम्हें करना है करो। अज़ीज़ान गिरामी बकार, आका हुसैन ने फरमाया, भेजो मुकाबले के लिए, किसे भेजते हो? अज़ीज़ाने गिरामी बकार, कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। उस यजीदी लश्कर में किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। फिर इब्ने साद ने पुकार के कहा, बड़े बड़े बहादुर पहलवान, शामी पहलवान, अरब के मशहूर पहलवान, इराक के बड़े बहादुर पहलवान जिनको रोक करके रखा गया था इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए, उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ इब्ने साद और उसने कहा कि जाओ हुसैन का मुकाबला करो। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, एक जालिम तमीम नाम का यजीदी
अपनी फौज से निकला और गुरूर व घमंड के साथ इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आगे बढ़ करके इमाम हुसैन के करीब में जाकर के अपनी तलवार को संभाला कि इमाम हुसैन पे वो वार करे, इतनी देर में मेरे आका इमाम हुसैन ने, अली शेरे खुदा के लाल ने, हजरत फातिमा के जिगर पारे ने अपनी तलवार को संभाला और एक ही बार में उसको जमीन पे ढेर कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, उसके बाद फिर दूसरा एक यजीदी जिसका नाम भी यजीद है, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के कहता है, ऐ हुसैन, मैं वो हूं जिसकी ताकत का लोहा इराक और शाम के लोग मानते हैं, मेरी बहादुरी मशहूर है, मेरे सामने बड़े बड़े पहलवान दुम दबा करके भागते नजर आते हैं, तुम्हारी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। जैसे ही उसने इतना कहा, इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरी रगों में अली का खून है, मेरी रगों में मेरे बाबा अली का खून है, तेरे जैसे कि मेरे सामने कोई हैसियत नहीं, तुम जैसे नामर्दों को मैं जर्रा बराबर भी औकात नहीं देता। अबे जालिम सुन, मेरे सामने तेरी हैसियत एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, वो जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके उसने वार किया इमाम हुसैन पर। मेरे आका इमाम हुसैन ने उसके वार को खाली किया और आपने पलट करके एक तलवार जो उसकी कमर पे मारी थी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, किताबों में लिखा है कि वो जालिम दो टुकड़े होकर के जमीन पर गिर गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर। उसके बाद एक जालिम ये देख करके बोला, इब्ने साद, तूने कहा ना अहल को जो है मैदान जंग में भेज दिया, जो दो हाथ भी हुसैन के सामने टिक नहीं पाए। उसने कहा कि मेरे 3 बेटे यहां पर हैं, अभी मैं एक बेटे को भेजूंगा, एक ही लम्हे में हुसैन का सर काट करके ले आएगा माज़अल्लाह। इतना कहा ना, इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया। बड़ा बेटा उसका गुरूर में घमंड में चूर निकला और निकल करके जब वो पहुंचा इमाम हुसैन के सामने, तो मेरे और आपके आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तू मैदान कारजार में मेरा मुकाबला करने के लिए आया है। उसने कहा, हाँ हुसैन, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। आका हुसैन फरमाते हैं, तेरे बाप को आना चाहिए था, ताकि वो तुझको कत्ल होता हुआ ना देखता, तुझको खाको खून में तड़पता हुआ ना देखता। उस जालिम ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला पे वार किया। आपने अपनी ढाल को संभाला और उस पर उसकी तलवार के वार को रोका और फिर आका इमाम हुसैन ने उसके यूं ही नेजा मारा है। तो इस तरीके से आपने नेजा मारा कि नेजा उसकी पुष्ट से आर पार हो गया और वो भी जमीन पर गिरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उसके बाप ने देखा कि मेरे बेटे को हुसैन ने कत्ल कर दिया। अब उसका बाप आगे बढ़ा, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, गुस्से में लाल पीला होकर के वो आगे बढ़ता हुआ आता है। हुसैन से कहता, इमाम हुसैन से कहता है, ऐ हुसैन, तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं तुमसे इसका बदला लेकर के रहूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, आ जल्दी आ, मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा देता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो आगे बढ़ा था। जैसे ही आगे बढ़ा, इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहरा करके जो एक बार किया था, तो एक ही बार में उसकी गर्दन गेंद की तरह दूर जा करके गिर गई थी। मोहब्बत से सारे कह दें सुभान अल्लाह।
इमाम हुसैन ने सिर्फ एक बार किया। अब जालिमों ने देखा कि हुसैन तो तलवार चलाते हैं, पता ही नहीं लगता कि किधर से हमारा पहलवान जमीन पर गिर जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उधर उनमें शोर बर्पा हो गया। इब्ने साद पुकार के कहने लगा कि ऐ लोगों, अगर एक एक करके मुकाबले में जाओगे तो सारे के सारे जो है कत्ल कर दिए जाओगे। तुम सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम सबकी बीबियां बेवा हो जाएंगी। इसलिए एक एक करके मुकाबले में ना जाओ, बल्कि चारों तरफ से हुसैन को घेर लो और चारों तरफ से वार करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जालिमों ने हजारों की तादाद में इमाम हुसैन को तन्हा चारों तरफ से घेर लिया। अज़ीज़ान गिरामी बकार, अब चारों तरफ से जालिम जो है तलवारें चला रहे हैं, नेज़े चला रहे हैं, भाले चला रहे हैं, और हुसैन है कि तने तन्हा सबका मुकाबला कर रहे हैं। जब हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हुसैन के बाजू में अली अकबर का बाजू समा गया हो। ऐसा लग रहा था कि हुसैन की रगों में हजरत फातिमा का दूध नया खून बन के दौड़ने लगा हो। ऐसा लगता था कि हुसैन के सीने में हजरत इमाम हसन का सीना फौलाद बन गया हो। जब हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि तन्हा हुसैन में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी है। ऐसा लग रहा था कि तन्हा हुसैन में उमर की अदालत भी है। ऐसा लग रहा था कि तन्हा हुसैन में उस्मान की हया भी है। ऐसा लग रहा था कि तन्हा हुसैन में अली की शुजाअत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मिंबर के हालात तो आज बेहतर है, लेकिन यार तुम लोगों के हालात जो बेहतर नहीं लग रहे हैं बोलने के एतबार से। क्या जुमले मैंने दिए हैं, उसके बाद इतनी सुकून से इन्होंने सुन लिए यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर। लेकिन आप में कुछ लोग ये इरादा करके आए, मौलाना कर चाहे कुछ भी लो, अपना जिगर और गुर्दा तिल्ली फिपड़े सब निकाल के रख देना, लेकिन हम जबान नहीं हिलाएंगे। मत हिलाओ, अपना नुकसान करोगे। अगर जबान हिला दोगे तो कुछ नेकियां मिल जाएंगी, नहीं हिलाओगे तो खाली आए हो खाली चले जाओ। मोहब्बत से सारे कहो सुभान अल्लाह। कोई एक बंदा भी खामोश ना रहे, आगे से लेकर पीछे तक सारे नारे का जवाब देना बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी बकार, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब वो तलवार चल रही थी, मेरे आका इमाम हुसैन किसी को अपनी तलवार के जरिए से कत्ल करते तो किसी को आप नेज़े पे उठा करके जमीन में पटकते, वो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। किसी की गर्दन पे इमाम हुसैन जुल्फ़िकार चलाते तो उसकी गर्दन जो है फुटबॉल की तरह दूर जाके गिरती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी और मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी बहादुरी के साथ में ये अली का शेर लड़ रहा था। अज़ीज़ान गिरामी बकार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, यजीदियों को आप जो है कुश्तों के कुश्ते लगाते रहे, यजीदियों को कत्ल करते रहे, उनका खून बहाते रहे। करबला की जमीन को इमाम हुसैन ने उनका खून बहा करके लाल कर दिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खून बह रहा था यजीदियों का और यजीदी मर रहे थे, कट रहे थे और जहन्नम में पहुंच रहे थे। ये इमाम हुसैन की तलवार थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तन्हा इमाम हुसैन की तलवार का मुकाबला ये सारे यजीदी मिलकर के नहीं कर पा रहे थे, सारे यजीदी मिलकर के। अब जालिम ने कहा कि अगर हुसैन से ऐसे भी मुकाबला करोगे तो इस तरीके से भी तुम हुसैन पे काबू नहीं पा सकते, इसलिए चारों तरफ से तीर अंदाजों को खड़ा कर दिया जाए और वो तीरों की बारिश करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तीरों की बारिश की गई, लेकिन हुसैन की तलवार है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। अज़ीज़ान गिरामी बकार, हुसैन पाक की तलवार चलती रही, चलती रही और इधर जालिम हुसैन पाक पर तीर बरसाते रहे।
मेरे आका के जिस्म अतहर पर, मेरे आका हुसैन के बदन मुबारक पर जालिमों के तीर आकर के लगते रहे, लेकिन इमाम हुसैन की तलवार ना रुकी, नहीं रुकी इमाम हुसैन की तलवार। तलवार चलती रही और जालिमों को आप फिन्नार करते रहे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, वो हुसैन पाक की तलवार है, चलती रही और यजीदियों को काटती रही, खीरे और गाजर की तरह यजीदियों के टुकड़े करती रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो तलवार चलती रही, उसको सारे यजीदी मिलकर के ना रोक सके। उस तलवार को हजरत अब्बास की शहादत का गम ना रोक सका, उस तलवार को हजरत कासिम का गम ना रोक सका, उस तलवार को हजरत अली अकबर का गम ना रोक सका, उस तलवार को हजरत अली असगर के बचपन की शहादत ना रोक सकी, उस तलवार को हजरत सकीना का गम ना रोक सका, हजरत ज़ैनब का गम ना रोक सका, अपने घर की औरतों का उस बयाबान में तन्हा हो जाना ये ना रोक सका, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी ना रोक सकी। इमाम हुसैन के बदन पाक पर बेशुमार जख्म लग गए, लेकिन वो जख्म हुसैन की तलवार को ना रोक सके। तलवार चलती रही, मोहब्बत से आप भी बोले जरा थोड़ा। तलवार चलती रही, ना रोक सका उसे कोई भी, लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि अचानक वो तलवार रुक गई। क्यों रुकी ये तलवार? जिसको अब्बास की शहादत न रोक सकी, जिसको हजरत कासिम की शहादत का गम न रोक सका, जिसको हजरत अली अकबर की शहादत का गम न रोक सका, जिस तलवार को अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जिस तलवार को इमाम हुसैन पाक के बदन पर बेशुमार जख्म लगे, वो जख्म न रोक सके। इतने यजीदी थे वो न रोक सके। फिर अचानक क्यों रुकी ये तलवार? नमाज का वक्त हो गया था। अल्लाह अल्लाह, वो करबला का मैदान बदन जख्मों से चूर चूर है, नमाज का वक्त है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार रुकी। मेरे आका इमाम हुसैन खून से वुज़ू तो पहले ही कर चुके हैं, आपने सजदे में अपने सर को रख दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने सजदे में अपने सर को रखा, यजीदियों में हंगामा हो गया कि हुसैन का सर काट लो। अगर हुसैन का सर सजदे से उठ गया तो फिर हुसैन सबको जहन्नम में पहुंचा देंगे, सबको कत्ल कर देंगे, कोई भी बाकी ना रहेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक जालिम आगे बढ़ता है और बढ़कर के मेरे आका इमाम हुसैन के उसने सरे पाक को बदने पाक से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन का सरे पाक जिसको मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो इमाम हुसैन के लबे पाक जिसको मेरे मुस्तफ़ा बोसा दिया करते थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो गला जिसको मेरे आका चूमा करते थे, उसको जालिमों ने काट दिया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अब जरा थोड़ी सी तवज्जो करना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में इतने जालिमों के बीच में तने तनहा है, जख्मों से चूर चूर है। आप तलवार चलाते चलाते थक चुके हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में आप सजदा करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो है जो किसी भी हाल में नमाज को ना छोड़े। पैगाम दे रहे हैं इमाम हुसैन, खून से वुज़ू करके तलवारों के साए में इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में सजदा किया है। वो सजदा जिस पे फरिश्तों को भी नाज है। दुनिया का हर मुसलमान जिस सजदा